फिलीपींस में कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि देखते ही देखते खुशियां मातम में बदल गई। सुबह की शुरुआत हुई थी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद धरती ऐसी कांपी कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। 32 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, 32, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई लोग अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिलने लगीं, दीवारें दरक गईं, पुल क्षतिग्रस्त हो गए और कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। इस भीषण आपदा में अब तक किसी ने अपने माता पिता खो दिए, किसी की गोद उजड़ गई, बच्चे खत्म हो गए तो किसी का पूरा परिवार इस त्रासदी की भेंट चढ़ गया। जिन घरों में कल तक हंसी खुशी गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा है, आंसू और दर्द दिखाई दे रहा है। फिलीपींस में अचानक आए भूकंप ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। लोगों में अब भी दहशत है कि कहीं वापस भूकंप ना आ जाए। इस भूकंप में एक स्कूल भी शामिल था। भूकंप की तबाही का मंजर बड़ा खौफनाक है। 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने कई लोगों को भागने तक की इजाजत नहीं दी। कई मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। कई लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में हैं। ये सुबह सोमवार की थी, जो लोगों के लिए खौफनाक रही। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 32 लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र में था। ये सारंगानी प्रांत के मासीम कस्बे से करीब 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और 33 किलोमीटर की गहराई पर आया। अधिकारियों का कहना है कि ये इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई। ऊंचाई की लहर 1.4 मीटर, करीब 4.6 फीट सबसे बड़ी ऊंचाई रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने यह बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे तक 138 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही। मतलब एक बार जब भूकंप आए तो उसके बाद बार बार ये भूकंप आते रहे। 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले बंदरगाह शहर जनरल सेंटोस में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहां कई इमारतों में दरारें आ गई हैं, कुछ छोटी इमारतें ढह चुकी हैं, एक पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों के मुताबिक शहर में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई और करीब 130 लोग घायल हुए हैं। दक्षिण कोटाबाटो, दावाओ, ऑक्सीडेंटल और बालू द्वीप समेत अन्य दक्षिणी इलाकों में भी 9 लोगों की मौत हुई। कुछ लोग गिरते मलबे, एक क्षतिग्रस्त मस्जिद और भूस्खलन की चपेट में आ गए। अधिकारियों ने बताया कि जनरल सेंटोस में एक 2 मंजिला स्कूल इमारत के गिरने की खबर के बाद राहत और बचाव का अभियान चलाया गया। आशंका जताई गई कि कुछ छात्र मलबे में फंस सकते हैं। वहीं पुलिस के अनुसार शहर में कम से कम 7 लोग अब भी लापता हैं। यानी अभी भी जो भूकंप आया है उसका दर्द लोगों की आंखों में है। कई लोग अपने परिवार के लोगों को, करीबियों को खोज रहे हैं। यह है भूकंप का हाल फिलीपींस का। इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।